सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली लेवल की न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट रहने वाली है। आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस की जॉब वैसे ही अपने आप में एक बेस्ट जॉब होती है। साथ ही में यहाँ पे अगर बात करें तो ये पोस्ट आपकी हेड कांस्टेबल की रहेगी, वो भी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में। तो बेस्ट जॉब प्रोफाइल इसकी रहती है, तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक अच्छी जॉब देख रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि फॉर्म अप्लाई कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, क्वालिफिकेशन क्या रहती है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को एक बार लास्ट तक ध्यान से देख लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी होती है दिल्ली पुलिस में होती है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही में मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए वैकेंसी होती है। अगर यहाँ पे आगे बढ़े तो देखो, अगर मैं बात करूं ये जो आपकी पोस्ट रहेगी, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आपकी पोस्ट रहती है, जिसमें आपको जो सैलरी होती है वो 25,500 से लेकर 81,100 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। तो बढ़िया पोस्ट आपको बढ़िया डिपार्टमेंट में मिल जाती है। अगर पोस्ट की मैं बात करूं तो 800 प्लस, लगभग 812 यहाँ पे वैकेंसी रहने के चांस हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखो, आगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। क्वालिफिकेशन को लेके बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहता है। तो यहाँ पे सिंपल 12th पास आप होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा है, कितनी भी परसेंटेज है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से, कोई मतलब आपके पास बस 12th पास होना चाहिए। अगर आपने कर रखा है, आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक्स्ट्रा कोई भी इसमें कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। अगर मैं बात करूं एज की, कि यहाँ पे एज लिमिट क्या रहती है, तो देखो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सेम एज क्राइटेरिया है, 18 से 25 साल। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 3 साल ऐड कर लीजिए, 18 से 28 तक अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी हैं तो 5 साल ऐड करके, यानी 18 से 30 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम आयु होती है 18 साल और अधिकतम आयु होती है 25 साल, और बाकी का ये 3-5 आप इसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एज क्राइटेरिया। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे देखो, यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन मोड रहता है, यानी सिलेक्शन प्रोसेस इसके लिए क्या रहता है, कौन कौन सी स्टेज होती है, वो आप सभी को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे टोटल 4 स्टेज आप सभी की रहेंगी। सबसे पहला होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि एसएससी के द्वारा कंडक्ट होता है, जिसमें 100 मार्क्स का पेपर आप सभी का होता है। फिर आपका होता है पीएसटीएन पीईटी, जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट होता है कंप्यूटर पर, जो कि 25 नंबर का आपका होता है, दिल्ली पुलिस के द्वारा करवाया जाता है। फिर इसके अलावा होता है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग, जो कि टेस्ट होता है दिल्ली पुलिस के द्वारा, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी जो सिलेक्शन होता है, आपके 100 मार्क्स तो हो जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन के और 25 मार्क्स हो जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के। तो टोटल मिला के जो मेरिट बनती है 125 मार्क्स में आपकी मेरिट बनती है। इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं तो देखो, यहाँ पे सिलेबस आप सभी को रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस देख लो कि टोटल कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। टोटल यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 नंबर आपको दिए जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 मार्क्स दिए जाते हैं। और कंप्यूटर फंडामेंटल के 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 मार्क्स दिए जाते हैं। यानी 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। टोटल जो समय दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने के लिए, 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, यानी 1.5 घंटे का समय आपके पास होता है पेपर को सॉल्व करने का। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आप सभी को मिलता है। साथ ही में अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक आप सभी के डिटेक्ट कर लिए जाते हैं, यानी कि आधा अंक। तो ये यहाँ पे आप सभी का रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस हो गया। होप सो आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत होती है तैयारी करने में, क्योंकि वो बहुत सारी टेस्ट सीरीज या कंटेंट नहीं खरीद पाते हैं। तो आप सभी को बता दें कि हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पे आप सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ केवल 39 रुपए में आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, वो भी सभी एग्जामिनेशन के लिए। यानी 39 रुपए में आपको केवल एक एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज ना मिलकर सभी एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगी। यानी कि हमने एक पूरा टेस्ट पास बनाया हुआ है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे एग्जामिनेशन को ऐड किया हुआ है, जिससे कि आप एक ही टेस्ट सीरीज परचेस करके, यानी एक टेस्ट पास से सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। और ये केवल आपको 39 रुपीज में मिल जाता है। और ये हमारे एप्लीकेशन पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आप एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस या अन्य किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी टेस्ट सीरीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और एक टेस्ट पास केवल 39 रुपए से 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सभी को ये टेस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बेस्ट
क्वालिटी का कंटेंट आप सभी को मिल जाता है। फटाफट से जाकर एनरोल कर लो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखो फिर बात आती है आपके पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट जो टेस्ट होता है। इसमें मेल कैंडिडेट की जो लंबाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर एसटी कैंडिडेट है तो 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट मिल जाती है। फीमेल कैंडिडेट की लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एसटी कैंडिडेट को छूट मिल जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की जो सीना होना चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए, वो 78 सेंटीमीटर नॉर्मल होनी चाहिए 78, और 4 सेंटीमीटर का फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। तो ये रहता है पीएमटी। इसके अलावा बात आती है यहाँ पे पीईटी की। तो यहाँ पे पीईटी आप सभी को क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे फीमेल का, कि यहाँ पे फीमेल का कितना पीईटी आप सभी का, यानी कि जो आपका फिजिकल होता है वो कितना रहेगा। तो देखो 30 साल तक अगर आपकी उम्र है तो 5 मिनट में आप सभी को 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी, और 9 फीट की आपको लॉन्ग जंप और 3 फीट की आपको हाई जंप करनी होगी। बाकी के कुछ एक्स सर्विसमैन वगैरह और कुछ अलग कैटेगरीज आती हैं जिनके लिए एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सभी का फिजिकल होता है। तो अगर आपकी एज 30 से ज्यादा है तो आप इसके अकॉर्डिंग आपका फिजिकल होगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के फिजिकल के लिए। तो यहाँ पे 30 साल तक की उम्र वाले कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग पूरी करनी होती है 7 मिनट में। साथ ही में लॉन्ग जंप जो रहती है 12.5 फीट आपको लॉन्ग जंप कंप्लीट करनी होती है, और हाई जंप आपको 3.5 फीट कंप्लीट करनी होती है। बाकी का अगर आप 30 साल से ज्यादा के हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी का जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाता है, जो कि आप सभी देख सकते हैं। फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो आगे देखो बात आती है टाइपिंग की। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर ही दी है कि 12th आप पास होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का देखो टाइपिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टाइपिंग रहती है, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों टाइपिंग करनी होंगी, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज कर सकते हैं। चाहे तो आप इंग्लिश की दे सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी की टाइपिंग दे सकते हैं। जो आपको आती हो आप वो वाली टाइपिंग दे सकते हैं। साथ ही में जितनी ज्यादा स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं, जो कि 25 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिलते हैं। आगे बात करें तो देखो एप्लीकेशन जो फीस रहेगी वो आपकी 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहती है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी का अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, एससी एसटी हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं तो फ्री में आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आरटीआई के तहत यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी जिसमें भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई थी, और ये जो अपडेट है 8 अगस्त 2024 की है। अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे एमओयू साइन हो चुका है जो जो भर्तियां दिल्ली पुलिस कंडक्ट करवाने वाली है उन सभी भर्तियों के लिए, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आप सभी यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा गया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी के लिए लिखा गया है, यानी कि ये जो एमओयू है वो 2 लोगों के बीच में साइन हो चुका है, जो कि एसएससी और दिल्ली पुलिस के बीच में यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी एंड दिल्ली पुलिस के बीच में ये एमओयू साइन हो चुका है। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस और एसएससी के बीच में ये एमओयू साइन हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी कंफर्म है। बाकी आरटीआई वगैरह की इंफॉर्मेशन से ये भी क्लियर होता है कि 800 प्लस आपकी वैकेंसी आने वाली है। अब यहाँ पे बात आती है कि वैकेंसी का अनाउंसमेंट कब तक हो सकता है और कब तक ये आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो वैकेंसी होंगी वो एसएससी के द्वारा निकाली जाती हैं, और अब तक अगर आप देखेंगे तो अभी के कैलेंडर में एसएससी ने इन वैकेंसी को ऐड नहीं किया है, ना ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को। तो अब जो अगला कैलेंडर होगा वो सितंबर अक्टूबर में आपका रिवाइज होने वाला है। तो एसएससी दोबारा से अपना जो कैलेंडर होगा वो रिवाइज करेगा, और जो नई वैकेंसीज होंगी वो सितंबर अक्टूबर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो हो सकता है कि 2025 वाली वैकेंसी का भी न्यू कैलेंडर आपको सितंबर अक्टूबर में देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। तो होप सो उम्मीद है कि ये जो आपकी वैकेंसी रहेंगी वो दिसंबर या जनवरी में आपको ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल ज्वाइन करना चाहते हैं मिनिस्ट्रियल में, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके लिए तभी है जब आप पहले से इसकी तैयारी करें, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं क्योंकि पहले से वो टाइपिंग की तैयारी नहीं करते हैं। तो अगर आप डेडिकेट होकर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो जो भी स्टेज है उसकी पहले से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसकी वैकेंसी आना तय है। 2025 में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगे, या हो सकता है 2024 के अंत में भी ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाए। तो उम्मीद है कि चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। इस भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट है रेगुलर आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो कनेक्टेड रहना, साथ ही में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो डायरेक्टली आप सभी के लिए हम वहां पे प्रोवाइड करा देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।